दोस्त आज हम प्रक्षेप गति जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं, जो कि इसका होगा आंसर। अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा उदग्र, उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ एक पिंड है, अगर कोई वस्तु एक ही समय में यानी फेंका रहा है एक ही समय में, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम कोई गोला फेंके तो यहाँ से फेंका रहा है और फेंका रहा है तो आ करके यहाँ पर गिरता है। तो यहाँ पर दो दूरी तय किया, कैसे? तो सबसे पहले तो यहाँ से इसका दूरी हो गया, उसके बाद जो नीचे है, नीचे जो है इसका दूरी तय किया, तो ये दूरी हो गया। जैसे ये हो गया क्या? ये हो गया उदग्र, ये उदग्र दूरी हो गया और ये क्षैतिज दूरी हो गया। तो इसका भी कुछ दूरी होगा, इसका भी कुछ दूरी होगा। उसके बाद इस पिंड पर आता है, तो यहाँ से भी हो जाएगा इसका दूरी हो गया और इसका दूरी हो गया, यानी इसका यहाँ से यहाँ के दूरी हो गया। जैसे मान लेते हैं कि 5 हो गया और यहाँ से यहाँ के दूरी हो गया, इसका दूरी मान लेते हैं कि 10 हो गया। तो यहाँ पर दो दूरी तय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर सबसे पहले इसका दूरी हो गया, फिर नीचे से हो गया दूरी क्षैतिज का, उदग्र का, ठीक है, उदग्र का और नीचे क्षैतिज का, ये दो दूरी तय किया। तो इसका एग्जाम्पल आता है, पूछता है एग्जाम में कि दोस्त मेरे, अगर नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है तो कौन सी गति है? तो इसमें मारना है सीधा कि इसका गति है प्रक्षेप गति, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अगला आएगा कि मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति का कौन सा नियम है? तो सीधे बोलना है प्रक्षेप गति है। छक्का मारने पर बॉल की गति, ये भी प्रक्षेप गति है। तो ये जो है इसी तरह से मतलब उदाहरण में आता है कि प्रक्षेप गति का उदाहरण में, तो यकीनन आप समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर देना है, नीचे से ऊपर जाने पर वेग क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा, वेग घटेगा या बढ़ेगा। प्लीज़ लाइक